सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली हमें देखने को मिली। अगर इसके पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो उसमें इस कंपनी में करीब आपको 40% की गिरावट देखने को मिली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 15% की गिरावट, उससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 23% की गिरावट। तो इन दो नंबर को ही अगर आप जोड़ दोगे तो नियर बाय 40 आपको देखने को मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी ने काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की है और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिला है। आज के दिन थोड़ी मोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले जो 23% की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली थी वो क्यों देखने को मिला था, इसके रीजंस तो आप सभी को पता ही होगा कि कंपनी ने अपने गाइडेंस को कट किया था। अब गाइडेंस अगर देखोगे तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो कंपनी का गाइडेंस कट हुआ था उस वजह से स्टॉक में करीब 23% की ह्यूज सेल ऑफ हमें देखने को मिली थी। और इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के गाइडेंस को भी कट किया था, जो कि पहले कंपनी बता रही थी कि हम अपने रेवेन्यू को 30% से भी ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आएंगे। अब कंपनी बता रही थी कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 17 से लेकर 19% तक ही हमें देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, गाइडेंस कट और गाइडेंस अपग्रेड ऐसा नहीं कि हमें पहली बार देखने को मिला है किसी कंपनी में। बहुत सारी कंपनीज में हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है, बट इस कंपनी में बड़ी गिरावट गाइडेंस कट की वजह से इसलिए हमें देखने को मिला क्योंकि अगर 2024 के साल को देखोगे तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस एक साल में 500% रिटर्न्स का था। मतलब एक साल में 500% से भी ज़्यादा ये कंपनी भागी थी। और ऐसे टाइम पे इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो हमें 140 के पी तक जाता हुआ नज़र आ रहा था। अब 140 के पी पे हो या 1400 के पी पे हो वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 140 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके जो नंबर्स हैं और आपकी जो गाइडेंस है वो 140 के पी के हिसाब से होनी चाहिए। और वो अगर रिपोर्ट आप नहीं कर पाते हैं तो आप में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इन्वेस्टर्स वो वैल्यूएशन कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से पिछले कुछ टाइम में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अब आगे क्या हो सकता है, तो देखो आगे कुछ नहीं। कंपनी ने क्या बोला कि ये 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अपना रेवेन्यू ग्रोथ ये 17 से लेकर 19% तक करते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट यहाँ पर एडजस्ट करेगी इस कंपनी के वैल्यूएशन को 17 से 19% के ग्रोथ के हिसाब से। अब वो पी क्या हो सकता है वो हमें आने वाले कल में ही पता चलेगा जब मार्केट आपको एडजस्ट करती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी पिछले 2 दिन में अच्छी खासी एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल चुकी है, बट देखते हैं कि आगे चलकर और कितनी एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। बट हाँ, इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे सीखने के लिए बताई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जिसने दोस्तों आज के दिन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है। और ये बोर्ड मीटिंग के जो आउटकम्स हैं उसमें एक चीज़ हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा और वो है कंपनी के Q1 के रिजल्ट। बट उसके साथ कंपनी कुछ प्रपोजल भी रखेगी इस बोर्ड मीटिंग में, और वो प्रपोजल में से पहला प्रपोजल है बोनस और स्प्लिट। तो दोस्तों बोनस और स्प्लिट की प्रपोजल कंपनी रखेगी। प्रपोजल अगर बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से आपको बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो आप सभी को पता है कि हाल ही में CDSL ने जो अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, वो रिजल्ट हमें कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से कुछ खास अच्छे देखने को मिले नहीं थे। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% की गिरावट देखने को मिली थी और 102 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू में भी कंपनी ने कुछ खास अच्छे फिगर्स दिखाए नहीं थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 0.5% की स्लाइटली ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, मतलब बहुत छोटा नंबर था ग्रोथ के मामले में। तो ना ही रेवेन्यू हमें इंप्रेसिव दिखा और ना ही प्रॉफिट हमें इंप्रेसिव दिखा। बट ऐसा डेटा हमें क्यों दिखा? इसके पीछे का रीज़न है मार्केट कंडीशंस। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो CDSL के नंबर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, और जब मार्केट ख़राब परफॉर्म करता है तो CDSL के नंबर हमें ख़राब देखने को मिलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि लोग मार्केट अच्छा जब परफॉर्म करता है तो मार्केट के साथ जुड़ते हैं, और वही ख़राब परफॉर्म करता है तो मार्केट से निकलते हैं। तो अक्सर ख़राब मार्केट में CDSL जैसी कंपनीज़ और जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। और CDSL की बात करें तो ये जिस मार्केट में काम करती है वो है कैपिटल मार्केट, और यहाँ के जो डेटा है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आने वाले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट हैं वो CDSL के कैसे दिख सकते हैं। और अभी जो है वो Q2 का पीरियड चल रहा है, और Q2 का जो पहला मंथ होता है वो जुलाई का मंथ होता है। और जुलाई के मंथ का जो डेटा है डिमेट अकाउंट ओपनिंग का, वो रिलीज़ हो चुका है, और इंडिया ने 20 करोड़ से भी ज़्यादा डिमेट अकाउंट का जो माइलस्टोन है उसको सरपास कर लिया है। और बोल सकते हैं ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश से भी आगे ये नंबर, रशिया से भी आगे है, मैक्सिको से भी आगे है, और जापान से भी आगे है। बट एग्जैक्ट ये देख लेते हैं कि कितने डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो देखो दोस्तों, जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो टोटल 29.8 लाख डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, जो कि देखा जाए जून के महीने के कंपैरिजन में तो वहाँ पर हमें सिर्फ 25 लाख ही डिमेट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले थे। मतलब बोल सकते हैं कि MOM बेसिस पे, यानी कि मंथ ऑन बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है डिमेट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स में, खराब मार्केट होने के बावजूद भी। तो इस चीज़ को ज़रूर आप नोट करना। उसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। फ्रेश डिमेट अकाउंट ओपनिंग्स की बात करें तो वो हमें जुलाई के महीने में कितना, लगभग 16.81 लाख से देखने को मिल रहे हैं। मतलब 29 लाख का जो नंबर आपने देखा वो कंप्लीट डेटा है, मतलब इतने डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। और वो डिमेट अकाउंट हो सकता है कि हमें बोल सकते हैं एंजल वन में भी ओपन होते हुए दिखे होंगे, ग्रो में भी होते हुए दिखे होंगे, और जीरोधा में भी ओपन होते हुए दिखे होंगे। एक ही आदमी का 3 अकाउंट भी हो सकता है। बट फ्रेश अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो मतलब एक पर्सन पहली बार जब अपना अकाउंट खुलाता है तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्रेश डिमेट अकाउंट, ठीक है। और उसको अगर देखोगे तो आप बोल सकते हैं 16.81 लाख वो नंबर है जुलाई के महीने में। यानी कि बोल सकते हैं कि न्यू लोग 16.81 लैक्स हैं जो कि जुलाई मंथ में मार्केट के साथ जुड़े हैं। बट ये नंबर बहुत इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगभग 46 लाख बोल सकते हैं टोटल लोग जुड़े थे इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो उससे अगर कंपैरिजन करें तो अच्छे खासे नंबर्स अभी भी कम हैं। बट अल्टीमेटली अगर मंथ ऑन बेसिस पे इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं तो इससे उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो CDSL जैसी कंपनीज़ हैं उनके Q1Q बेसिस पे जो नंबर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट दिख सकते हैं, जैसा हमें Q1 में देखने को मिला था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम क्या है? तो अगली कंपनी का नाम है RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो RVNL जैसी कंपनीज भी आपको फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं। और जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट इस बार हमें कैसा देखने को मिलता है। क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 की बात करें तो कंपनी ने जितना भी क्वार्टर का रिजल्ट हमें दिखाया, यानी कि 4 क्वार्टर का, वो चारों क्वार्टर में नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपैरिजन करें तो ग्रोथ बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ हमें डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा। रेवेन्यू में कंपनी ने 9% की डी ग्रोथ दिखाई, और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें 17% का डी ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस नंबर को कोई भी इंप्रेसिव नहीं बोलेगा। बट इस बार मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशंस है या फिर पिछले बार की तरह ही है? तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो मार्केट कुछ खास उम्मीद लगाकर नहीं चल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे
तो कंपनी का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिला था 4074 करोड़ का, मार्केट इस बार जो उम्मीद कर रही है वो उतना ही है, यानी कि बोल सकते हैं कि सेम रेवेन्यू की उम्मीद कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि 0% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इस कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब 4074 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अगर मान लो रिपोर्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का Q1Q बेसिस पे जो नंबर्स हैं वो हमें खराबी देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम है, ज़्यादा कम नहीं है। पिछले साल 224 करोड़ का प्रॉफिट था ना, इस बार मार्केट उम्मीद कर रही है 230 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि Q1Q बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 50% से प्रॉफिट हमें गिरता हुआ नजर आएगा, बट वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली बोल सकते हैं थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है कंपनी के प्रॉफिट में। बाकी ये कोई ऐसा नहीं कि गारंटी है कि यही नंबर हमें देखने को मिलेगा, ये मार्केट उम्मीद कर रही है। अब उम्मीद के हिसाब से नंबर देखने को मिलते हैं या फिर उम्मीद से बेटर देखने को मिलते हैं, वो कंपनी के आउटकम्स में हमें पता चलता हुआ दिखेगा। सो अगर आप RML के नंबर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल के साथ अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे क्लिक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको जा सके। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।